मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में श्रृंखला या श्रेणी क्रम के जो हमारे नियम थे 4, उन नियमों को पढ़ा और उनको समझा। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो मानसिक योग्यता है उसमें जो हमारा श्रृंखला या श्रेणी क्रम है उसके प्रश्न की भाषा क्या होती है नवोदय के पेपर में, और किस तरह से हमारे श्रृंखला या श्रेणी क्रम से प्रश्न आता है, और कैसी हमारी आकृतियां होती है, कैसी हमारी आकृतियां आती है। उन आकृतियों को बनाकर देखेंगे और समझेंगे कि हमारा मानसिक योग्यता जो हमारे श्रृंखला या श्रेणी क्रम से प्रश्न किस तरह से आएगा। हमारा जो मानसिक योग्यता का जो हमारा तीसरा भाग है, और तीसरे भाग में हम श्रृंखला या श्रेणी क्रम से जो हमारा प्रश्न आता है वो उस प्रश्न की भाषा ये होती है। देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 तक बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र में श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, और देखिए इस तरह से हमारा ये प्रश्न की भाषा होती है। साथ ही साथ हमारा जो प्रश्न संख्या या प्रश्न आकृतियां इस तरह से आती है और इधर हमारी उत्तर आकृतियां होती है। हमारे प्रश्न की भाषा ये होती है। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में हमारे श्रृंखला या श्रेणी क्रम के पूरे नियमों को हमने पढ़ा। आज हम हमारे जो पेपर में हमारा जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में जो हमारी भाषा होती है उस प्रश्न की भाषा क्या होती है, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद में फिर हम हमारे जो प्रश्न आकृतियां हैं उनको हल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये। पहला प्रश्न ये है। अब पहला प्रश्न ये है, तो देखिए एक पंचभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पंचभुज। और पंचभुज के ऊपर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, और अंदर एक छोटा सा काला गोला बना रखा है। अब देखिए दूसरा अपना प्रश्न ये है, इससे ये बना, तो यहां पर पंचभुज है और एक खाली गोला है, और जो वो लाइन तो जो थी अपने पहले प्रश्न में वही है, लेकिन उसने एक लाइन और बढ़ा दी, ठीक है। साथ ही साथ जो भरा हुआ गोला था उसने क्या कर दिया? खाली कर दिया। यहां से अपन को पता चल गया, इस प्रश्न से इस प्रश्न पे पता चल गया, इस आकृति से, कि वो कर क्या रहा है, क्या परिवर्तन कर रहा है। तो पहले गोला भरा होता उसको खाली कर रहा है, और जो एक लाइन है वो लाइन भी बढ़ाता हुआ चल रहा है, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे अपन चले, तीसरी आकृति पे। तो तीसरी आकृति जो हमारी है, जो गोला है खाली था उसको वापस भर दिया और उसने एक लाइन और बढ़ा दी। अब देखिए हम उत्तर आकृति हम बनाएंगे, तो पहले हम क्या बना लेंगे? एक ऐसा ही पंचभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पंचभुज बना लेंगे। तो हमने पंचभुज बना लिया, ये लाइन भी बन गई, ये लाइन भी बन गई, ठीक है, और ये लाइन भी बन गई। इस तरह से इसको सही और ढंग से बना लेता हूं मैं आपके लिए। तो इस तरह से अपन ने, देखो ये लाइन बन गई, ये लाइन भी बन गई, यानी अपने जो लाइनें थी वो तो बन गई, ठीक है।
अब अपने पास गोला भरा हुआ है तो उसको क्या करना है हमें, खाली, क्योंकि एक बार तो भर रहा है और एक बार खाली कर रहा है, तो ये तो बन गई। लेकिन अपन को एक लाइन और बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसने कहा थी ऊपर, फिर यहां बढ़ाए, फिर यहां बढ़ाए, तो वापस अपन इधर ही बढ़ाएंगे, तो हम भी इधर बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने हमारे उत्तर आकृति को हमने बनाया। बनाने के बाद हम हमारे उत्तर की ओर चलते हैं। ए नंबर में अगर अपन चले तो वहां पर ऊपर 2 लाइनें, फिर इधर साइड में भी 2 लाइनें कर दी यहां पर, और यहां भर दिया, जबकि हमें तो खाली करना था, तो हमारा ए नंबर तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर को देखें तो बी नंबर में तो उसने क्या है, गोला बड़ा बना दिया, 2 लाइनें कर दी, ये तो बी नंबर तो बिल्कुल ही गलत है। सी नंबर में चले तो सी नंबर में हमारा जो उत्तर आकृति थी वो सेम सी नंबर में हमें वैसी की वैसी ही मिल गई। डी नंबर में अगर अपन चले तो डी नंबर में तुम्हारे यहाँ पर पंचभुज बना है, जबकि वहां तो क्या है, त्रिभुज है, तो बिल्कुल ये तो हमारा डी नंबर बिल्कुल ही गलत हो गया। इस तरह से हमने पहले प्रश्न को देखा, उसकी आकृतियों को समझा, समझने के बाद फिर उस आकृतियों को हल किया। हल करने के बाद हमें पहले हमारा जो 9 नंबर का प्रश्न है वो हमें मिला किसमें, सी नंबर में। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, हमारे पास एक ऐसी लाइन खड़ी रख कर रखी है और उस पर कितनी लाइनें बना रखी है, 1 2 3 और 4, यानी पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। दूसरी आकृति में क्या किया उसने, प्रश्न आकृति में, यानी यहां पर वो आकृति खड़ी है तो कहां पे लिया है, वो कोने पे, इस जगह पे खड़ी थी तो कहां पर आ गई, वो इस जगह पे। इसका मतलब समझ गए हम कि वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा रहा है। कितने डिग्री घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में आकृति को 45 डिग्री घुमा रहा है। साथ ही साथ जहां पहली आकृति में हमारे पास 4 लाइनें थी, तो पीछे पीछे की लाइन को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। एक तो घड़ी की सीधी की दिशा में घुमाया 45 डिग्री, और एक लाइन उसने क्या कर दी, कम कर दी। फिर तीसरी आकृति अगर अपन देखें तो यहां से थे तो कहां पे आ गई, वो आकृति इस जगह पे आ गई, तो यानी फिर 45 डिग्री उसने घुमा दिया और फिर एक लाइन और उसने कम कर दी। अब देखिए, अब हम भी वही करेंगे हमारे, तो हम भी क्या करेंगे, यहां से ये यही घूमेगा और हमारे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ एक लाइन ही रह जाएगी, क्योंकि हमें एक लाइन कम करना है, क्योंकि उसे वो कर रहा है, एक तो 45 डिग्री घड़ी की सीधी की दिशा में घुमा रहा है, साथ ही साथ एक एक लाइन कम करता हुआ चल रहा है। अब हमारे बन गए उत्तर आकृति ये वाली। अब उत्तर आकृति ये वाली बन गई तो हम हमारे उत्तर को चेक करते हैं। देखिए ए नंबर में देखिए तो सिर्फ एक लाइन है और आगे कुछ भी नहीं है, तो ए नंबर तो वैसे ही गलत हो गया हमारा। बी नंबर में देखें तो उसने तो क्या किया, यहां से सीधा खड़ा कर दिया, उल्टे नियम के अनुसार काम किया उसने, तो ये भी हमारे गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन देखें तो सी नंबर में तो क्या है, 4 लाइनें, आकृति को घुमा तो दिया उसने लेकिन लाइनें बहुत बढ़ा दी, तो सी नंबर भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में अगर अपन देखें तो डी नंबर में हमने जिस नियम से बनाई वो की वो आकृति में डी नंबर में मिल गई। देखिए अगला जो प्रश्न है अपना, उसको अगर आप देखते हैं तो देखो एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग के अंदर एक छोटा सा काला गोला बना रखा है और एक लाइन ऐसे खड़ी कर रखी इधर, ठीक है। अब क्या किया उसने, दूसरे नंबर की आकृति में जो गोला इस कोने पे था कहां आ गया, ऊपर, तो यानी गोला यूं आया ऊपर, ऊपर आया तो हमें पता चल गया इस कोने से इस कोने पे कोई भी चीज आती है तो हमें पता चला कि गोला 90 डिग्री घूम रहा है। कितने डिग्री, 90 डिग्री, और किस दिशा में, घड़ी की सीधी दिशा में। और जो लाइन थी वो लाइन यहां से इधर आ रही है, यहीं आ रही है दूसरे में, तो लाइन को क्या कर रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है, यानी गोले को तो सीधी दिशा में 90 डिग्री और लाइन को घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री। फिर तीसरी आकृति में क्या किया, यहां से इस कोने पे ले गया वो, यानी इस कोने पे थी तो इस कोने पे आ गया, 90 डिग्री आ गया गोला, और ये लाइन यहां थी तो कहां गई, यहां पर 90 डिग्री। हमें पता चल गया
कि जो हमारा वर्ग है उसके अंदर जो एक गोला भरा हुआ दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, उसको गोले को तो सीधी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है और लाइन को उल्टी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है। अब इसी से इस आकृति को देखकर बनाएंगे हम। तो अब ये यहाँ पे है, तो यहां से कहा जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी, यानी इस जगह से इस जगह पे आएगी, तो अभी जाके अपना 90 डिग्री होगा। और ये यहाँ पे है, तो यहां से कहा आएगा, ये इधर ही आएगा, तो ये कहा जाएगा, इस जगह पे आ जाएगी ये लाइन, तभी जाकर अपने 90 डिग्री पूरी होगी और हमारे उत्तराकृति बन गई ये वाली। अब देखिए, हम नियम के अनुसार हमने आकृति बना ली। अब हम करते हैं हमारे उत्तर की जांच। तो देखिए, ए नंबर में अगर अपन चले, ए नंबर में क्या हो रहा है, ए नंबर में हमारे देखो गोला, गोला कहां गया, इधर साइड में अगर खाली भी है, बिल्कुल गलत है। बी नंबर में चले तो लाइन भी सही है, गोला भी सही है, लेकिन उसने खाली कर रखा है, यहां तो भरा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले, लाइन तो मिल गई, लेकिन गोले को क्या लिया है, भरे हुए को इधर लिया है, जबकि वो तो इधर आना चाहिए था, तो सी नंबर भी हमारा गलत हो गया। डी नंबर में देखो, लाइन अपनी जगह पे है और गोला भी अपनी जगह पे है, यानी जिस नियम से हमने बनाया वो वही का वही हमें मिल गया, यानी हमारा आंसर किस में मिला, डी नंबर में। यानी हमें जो हमारी 11वें नंबर क्या करती है, उसमें उसने क्या किया, भरे हुए गोले को तो कैसे घुमा रहा है, वो घड़ी की सीधी दिशा में, और जो लाइन है उसको घुमा रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री, यानी गोले को तो 90 डिग्री घड़ी की सीधी दिशा में घुमा रहा है और लाइन को घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री घुमा रहा है। इस तरह से हमने नियम के अनुसार आकृति को देखा, समझा और हल किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो क्या बन रहा है, एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग के बीच उसको बराबर में एक लाइन ऐसे कर रखी है और नीचे एक ऐसे मूव करके एक त्रिभुज बना रखा है, या तीर बना रखा है, सॉरी त्रिभुज नहीं, तीर बना रखा है। क्या बना रखा है, तीर बना रखा है, एक ऐसा तीर बना रखा है, ये वाला दिख गया सबको। अब देखिए, ऐसे ऐसे आने का मतलब तीर को, लाइन को कैसे घुमाया उसने, घड़ी की सीधी दिशा में 45 डिग्री घुमाया, कितने डिग्री, 45, और तीर को भी घड़ी की सीधी दिशा में 45 डिग्री घुमा रहा है। फिर ये बन गया। इसके बाद तीसरे नंबर की देखें तो ये यहाँ लाइन है, तो अब ये यहाँ पे आएगी, इसी जगह है, तो हमें पता चल गया 45 डिग्री घूम रही है लाइन, और ये तीर यहाँ था, तो अब कहाँ गया, अपने पास इस जगह पे आएगा। पहले यूं था ना तीर, तो 45 घूमेगा तो यहाँ से इधर ही होगा तीर का मुंह, तो ये आ गया अपने पास। अब देखिए, हम ऐसे वर्ग तो बना लेते हैं, अब हम सिर्फ लाइन को ही चेंज करेंगे। अब ये लाइन इस जगह पे है ऐसे सीधी, तो ये लाइन का मुख आएगा इसी जगह पे आएगा, तो ये लाइन कैसे जाएगी, अपने यूं ही जाएगी, और तीर का मुख कैसे हो जाएगा, ये वाला यूं ही होगा। अब देखो हमारा उत्तर आकृति बन गई ये वाली। अब हम करते हैं हमारे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करें तो ए नंबर में अगर अपन चले तो ए नंबर में देखिए, हमारा ए नंबर जो प्रश्न है, उत्तर आकृति, सॉरी उत्तर आकृति, देखो हमारा उत्तर आकृति बनी ऐसी, और उसकी लाइन को उसने तो क्या किया, चेंज भी नहीं किया, है ना, और इसको तीर को भी इधर कर दिया, इन्हें नियम के अनुसार नहीं बनाई। बी नंबर में चले, हमारी आकृति ऐसी बन रही है, बी नंबर में हमारे नियम के अनुसार नहीं है, ठीक है, बी नंबर में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन देखें तो जो हमारी आकृति ऐसी है, और वहां पर क्या है, उस लाइन को कहां कर दिया, उल्टा वापस 45 डिग्री पे कर दिया, तो सी नंबर में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में अगर हमने जिस नियम से बनाए, यानी 45 डिग्री जिस लाइन को घुमा रहा था वो, और तीर को घुमा रहा था, तो हमने 45 डिग्री तीर और लाइन को घुमाया, तो हमारा उत्तर किसमें मिल गया, डी नंबर में वैसे की वैसे उत्तर मिल गया, जैसे हमें उसने नियम के अनुसार बनाई है, बताया है। तो इस तरह से हमारे श्रृंखला या श्रेणी क्रम की आकृति आएगी, इस तरह से हमारे प्रश्न होंगे, इस तरह से हमारे उत्तराकृतियां आएगी। उन
उत्तर आकृतियों को और प्रश्न आकृतियों को इस तरह से हल करना है। किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी है, नियम के अनुसार आपको कार्य करना है। जो जो हमने नियम पढ़े उन्हीं नियमों के अनुसार आपको कार्य करते चलना है। आकृति किसी भी प्रकार से आपकी गलत नहीं होगी। इसी के साथ हम अगले वीडियो में हमारा जो अगला नियम है उसको पढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।